क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की पूरी सोने की नगरी समुद्र में डूब गई थी? और क्या आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी है वो रहस्यमयी द्वारिका? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र की लहरों के बीच बसी सोने सी चमकती भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी द्वारिका, एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। कहते हैं उसकी गलियां सोने से चमकती थीं, महलों में हीरे जवाहरात जड़े थे और समुद्र स्वयं उसकी रक्षा करता था। लेकिन सवाल यह है, आखिर श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने की जरूरत क्यों पड़ी? कंस वध के बाद मथुरा में शांति तो आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक ना सकी। कंस का ससुर मगध नरेश जरासंध क्रोध से जल उठा। वो बार बार विशाल सेना लेकर मथुरा पर हमला करने लगा। हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसे हरा देते, लेकिन युद्ध खत्म नहीं होता। धीरे धीरे मथुरा की जनता डर में जीने लगी। उसी समय यवन राजा काल यवन भी अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा था। तब श्री कृष्ण समझ गए कि केवल युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। एक रात समुद्र किनारे बैठे श्री कृष्ण गहरे चिंतन में डूबे थे। चांदनी लहरों पर चमक रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बसाई जाए जहां कोई शत्रु पहुंच ही ना सके। तुरंत समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के भीतर विशाल भूमि प्रदान की। फिर बुलाए गए देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा, और शुरू हुआ इतिहास की सबसे रहस्यमयी नगरी का निर्माण। धीरे धीरे समुद्र के बीच उठने लगी एक स्वर्णिम नगरी। भव्य महल, विशाल द्वार, चमकते मंदिर और चारों ओर अथाह समुद्र। यही थी द्वारिका। रात के समय जब हजारों दीपक जलते तो उनकी रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़कर ऐसा दृश्य बनाती मानो धरती पर तारे उतर आए हों। श्री कृष्ण अपनी पूरी प्रजा को मथुरा से द्वारिका ले आए। अब कोई शत्रु चाहकर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी बीच विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। तब रुक्मिणी ने गुप्त रूप से श्री कृष्ण को संदेश भेजा, हे प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। और फिर हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हरण। श्री कृष्ण रथ लेकर विदर्भ पहुंचे और विवाह से पहले ही रुक्मिणी को अपने साथ ले आए। शिशुपाल और रुक्मी उनका पीछा करते रहे, लेकिन कोई भी श्री कृष्ण को रोक ना सका। यही था श्री कृष्ण का प्रेम। द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। लेकिन द्वारिका की सबसे भावुक कहानी अभी बाकी थी। एक गरीब ब्राह्मण, फटे कपड़े, हाथ में थोड़ा सा चिवड़ा और दिल में अपने बचपन के मित्र से मिलने की चाह। वो थे सुदामा। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया, उनके चरण धोए और प्रेम से उनका लाया हुआ चिवड़ा खाया। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट गए, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उनकी टूटी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। फिर आया महाभारत का समय। पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए। तब श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी विशाल नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को। यही निर्णय महाभारत का परिणाम बन गया। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी पूरी मानवता को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा।
एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, यदुवंश का विनाश स्वयं उनके हाथों होगा। और वही हुआ। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम जी योग बल से अपने दिव्य धाम चले गए। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठ गए। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब नियति है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट गए और फिर समुद्र की लहरें धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। सोने के महल, विशाल मंदिर, चमकती गलियां, सब कुछ जल के भीतर विलीन हो गया। लेकिन आज भी गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं समुद्र की गहराइयों में आज भी द्वारिका के अवशेष मौजूद हैं और शायद आज भी लहरों के नीचे कहीं छिपी है श्री कृष्ण की वो दिव्य नगरी। अगर आप भी श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय द्वारकाधीश।